भी देखा होगा। दादियां भी बाबा के कमरे में आकर के सुबह सुबह करते थे। ब्रह्मा मुहूर्त का महत्व, ऐसा मुहूर्त जिसने ब्रह्मा को ब्रह्मा बनाया, ऐसा मुहूर्त जिसने मम्मा को मम्मा बनाया, वो मुहूर्त जो वरदानी वेला है, जिसके लिए बाबा कहते हैं कि इस समय तुम बाबा से जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। तुम 8 में आना चाहो, स्पेशली बाबा के बहुत सारे महावाक्य हैं, लेकिन ये महावाक्य मुझे बहुत प्रिय लगता है। बाबा ने कहा है, ब्रह्मा मुहूर्त में तुम 8 में आना चाहो, 108 में आना चाहो, कोई भी वरदान प्राप्त करना चाहो, अपनी कोई भूल माफ करवाना चाहो, बाबा भोलेनाथ बनकर बैठे रहते हैं। जो चाहो बाबा से प्राप्त कर सकते हो। सोचिए, ऐसी कोई वेला हो सकती है जिसमें भगवान बिल्कुल भोलेनाथ बनकर बैठे हैं और बस हमने अपना संकल्प रखा कि बाबा हमें ये चाहिए, बाबा हमें बस इस चीज से आप श्रृंगार कर दें, भरपूर कर दें। पिता बैठे हुए हैं अपने बच्चे को देने के लिए। सोचिए, भक्तों को यदि पता चल जाए कि ऐसी भी कोई वेला है जिसमें भगवान वरदान बांटते हैं, जो चाहे वो प्राप्त किया जा सकता है, तो भक्त तो रात भर सोएंगे ही नहीं, सुबह का इंतजार करते रहेंगे कि नहीं, भगवान से हमें सब कुछ ले लेना है। हम कहीं हल्के में तो नहीं लेते, हम अमृत वेले को हल्के रूप में तो नहीं बिता देते हैं। वो समय है जिसके लिए कहते हैं वेल बिगन इज हाफ डन। शुरुआत यदि अच्छी हुई, सारा दिन अच्छा जाता है। शुरुआत यदि हमने बाबा से मिलन मनाने का बहुत सुंदर अनुभव कर लिया, सर्व गुणों और शक्तियों से अपने आप को भरपूर कर लिया, ईश्वरीय स्नेह से अपने आप को भरपूर कर लिया, तो सारा दिन संसार का कोई भी आकर्षण हमें अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा। और यदि सुबह खाली रह गए तो फिर सारा दिन वो माया से द्वंद्व में बीतता है। ईश्वरीय महावाक्य है, बाबा ने कहा है, यदि अमृत वेले की नींव मजबूत है, सुबह अच्छा कर लिया, सारा दिन खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। ये ईश्वरीय महावाक्य है। यदि सुबह हमने अपने आप को एक अच्छे मिलन के अनुभव में हम लेकर के चले गए, सारा दिन वो मिलन का रस हमें अपने ओर खींच के रखता है, ऊपर की ओर खींच के रखता है। इसीलिए इस समय को बहुत अच्छे से हमें व्यतीत करना है। संसार के जितने भी महापुरुष हैं आप देखें, सबने इस वेला को बहुत महत्व दिया है। कोई भी सुबह नहीं, मतलब ऐसा नहीं था कि 7 बजे 8 बजे उठता हो, कोई भी ऐसा महापुरुष अब तक हमने नहीं देखा, ना उनकी जीवन कहानी में सुनी। सभी कोई 3 बजे 4 बजे उठ गए, साधना किया, अपने ढंग से साधना किया, अपने ढंग से ईश्वर को याद किया, अपने ढंग से अपना मनन चिंतन किया। लेकिन उस वेला को बहुत अच्छे से जिसने यूज किया, वो औरों के लिए आदर्श बन गया। आज भी बाबा ने क्या कहा, सुबह सुबह उठो, बाबा से बहुत अच्छी रुरिहान करो, ज्ञान का मनन चिंतन करो। वो समय है जैसे एकांत में बाबा से अच्छी बातें करने का, सुंदर ज्ञान का मनन चिंतन करने का। इसीलिए उस समय को हम अंडरलाइन करें। साइंटिस्ट भी ये मानते हैं कि सुबह का जो ये समय है, ये हमारे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास के लिए बहुत बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस समय ऐसे शरीर में हार्मोन स्रावित होते हैं जो हमारे सभी ग्लैंड्स को जैसे जागृत कर देते हैं। उन्होंने इसे हैप्पी हार्मोन्स नाम दिया है। इस समय उठ करके यदि हम साधना करते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो सचमुच भरपूरता होती है। तो जागती ज्योत होकर बैठें। कैसा भी एक होता है, कईयों में नींद की एक ज्यादा ही अवस्था रहती है। आप भले ही नींद यदि बहुत ज्यादा आती हो, किसी की मदद ले लें। मैं तो कहूंगा बाबा की मदद ले लिया करें, लेकिन बाबा तो जगाते हैं कई बार, हम ही उस जागरण की स्थिति में नहीं आ पाते। किसी की मदद ले लें, लक्ष्य बना लें 7 डेज के लिए, 21 डेज के लिए, कुछ भी हो जाए, मुझे बहुत अच्छी तरह अमृत वेले का अनुभव करना ही है। और चीजों के लिए भी तो हम करते हैं ना, कोई भी लौकिक कार्य होता है उसके लिए भी तो हमें कहीं यदि जाना होता है, ट्रेन पकड़नी होती है, हम 2 बजे से उठ जाते हैं, 3 बजे से उठ जाते हैं। यदि कुछ लौकिक इस प्रकार का कार्य हो तो हम तो करते ही करते हैं। मैं कहीं गया हुआ था महाराष्ट्र में ही,
वहां एक सब्जी बेचने वाली माता जी थी। उन्होंने अपनी दिनचर्या बताई, मैं रोज 1:30 बजे उठ जाती हूँ। और इसलिए उठ जाती हूँ क्योंकि एक तो मुझे अमृत वेले भी करना होता है, लेकिन मुझे मंडी में पहुंचना होता है, इसीलिए रोज मैं 1:30 बजे उठ जाती हूँ। सोचिए, एक लौकिक कार्य के हिसाब से भी कोई व्यक्ति 1:30 बजे 2 बजे उठ जाता है। यहाँ तो ईश्वर का आदेश है, यहाँ तो ईश्वरीय आज्ञा है। बाबा ने कहा है कि ये समय मैंने तुम्हारे लिए पर्सनली रखा हुआ है, पर्सनल अपॉइंटमेंट है। यदि कोई बड़ा व्यक्ति हमें कोई अपॉइंटमेंट देता है कि ये समय मिलने का मुकर्रर है, तो हम पहले से जाकर के बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो टाइम निकल जाए उसके बाद हम जाते हैं, या टाइम शुरू हो गया उसके बाद हम जाते हैं, नहीं। यदि कोई बड़ा व्यक्ति है लौकिक में, हम सबको अनुभव है, हम पहले से ही जाकर बैठ जाते हैं और फिर जाकर के मिलते हैं, क्योंकि इतने बड़े व्यक्ति ने हमें अपॉइंटमेंट दी है, भगवान ने हमें अपॉइंटमेंट दी है मिलने की, हमारा श्रृंगार करने के लिए, हमें तराशने के लिए। तो हमें कितना अलर्ट और एक्टिव होकर के रहना चाहिए। और ऐसे भी नहीं कि काम चलाओ नहीं। अब ठंड के दिन आ रहे हैं, बॉम्बे में तो खैर देर से शुरू हो शायद ठंड, लेकिन ठंड के दिन आ रहे हैं, तो ठंड के दिनों में कई बार हम क्या करते हैं कि अपने बिस्तर पे ही उठ करके पूरा रजाई लपेट करके बैठ जाते हैं, बस हमारी आंखें दिख रही होती हैं, और कुछ नहीं दिख रहा होता, बस आंखें दिख रही होती हैं। तो कई बार बाबा को भी ध्यान से देखना पड़ता होगा ना, कि आखिर ये बैठा कौन है, बस आंखें दिखाई दे रही है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसका कौन सा बच्चा है ये। तो यदि ऐसे बैठेंगे तब तो नींद का प्रभाव रहेगा ना, नींद आ जाएगी, जो लेना चाहिए बाबा से वो हम नहीं ले पाएंगे। इसीलिए बहुत अच्छे से हाथ पैर धो करके, हो सके तो स्नान करके हम अलग जगह पर बैठें, जागती ज्योत होकर बैठें। जब बड़े व्यक्ति से मिलने जाते हैं तो कितने तैयार होकर के जाते हैं। कम से कम हम स्नान नहीं भी कर रहे हैं तो भी हाथ पैर मुंह अच्छे से धो करके जागती ज्योत होकर के बैठें, ताकि अमर भाव का वरदान ले सकें, बाप समान भाव का वरदान ले सकें, मन इच्छित और जो हमें वरदान लेने हैं वो वरदान हम ले सकें। ऐसा लगे कि हाँ, मिलन हुआ। जब प्रेमी प्रेमिका का मिलन होता है तो कितना चेहरा खिल जाता है, भरपूरता का अनुभव होता है। तो ऐसे ही मिल करके परमात्मा से हम वैसी भरपूरता का, तो सुबह के समय को हमें ऐसे सुंदर ढंग से बिताना है। ब्रह्मा मुहूर्त, बाबा ने कहा है, जो सुबह जितना जल्दी उठ जाते हैं, नई दुनिया में भी वो उतने ही जल्दी आएंगे, और जो जितने देर से उठते हैं तो फिर वो देर से नंबर लगेगा। तो इसीलिए हम बाबा को, जैसे शुरुआत ही ना, आंखें खुलते ही भगवान से मिलन का जो सुंदर अनुभव है वो करते हुए हम अपनी दिनचर्या में आगे बढ़ें, और साथ ही साथ सुबह सुबह ही अपने सारे दिन के लिए भी कुछ सुंदर सी दिनचर्या बना लें कि आज मुझे ये करना है, ये अभ्यास करने हैं, ये प्रैक्टिस करने हैं। जैसे मैं अवतरित हुआ हूं, आज इस उद्देश्य से अवतरित हुआ हूं। जैसे बाबा अवतरित होते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, उसके बाद फिर वापस चले जाते हैं, मैं भी अवतरित हुआ हूं और आज इस उद्देश्य से अवतरित हुआ हूं कि आज सारे संसार में मुझे शांति का के सुंदर वाइब्रेशंस फैलाने हैं, आज सुख और आनंद के वाइब्रेशन फैलाने हैं, आज पवित्रता के वाइब्रेशंस फैलाने हैं। आज मैं इस कार्य अर्थ अवतरित हुआ हूं। कुछ ना कुछ अपने लिए सुंदर सी प्लानिंग जरूर कर ले। तो पहली बात, यदि हमें ब्रह्मा बाप समान बनना है, जल्दी से जल्दी बाबा को यह खुशखबरी देनी है, तो हमें करना होगा अपने ब्रह्मा मुहूर्त पर फोकस। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो ब्रह्मा बाबा से जुड़ी हुई है, वो है ब्रह्मा ज्ञान। लोग उसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, लेकिन है वो ब्रह्मा ज्ञान। परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से जो ज्ञान दिया, वो हमारे लिए ब्रह्मा ज्ञान अर्थात बाबा की मुरली है। कल की मुरली में भी बाबा ने कहा कि बाबा कितनी रुचि से तुम्हें पढ़ाते हैं, तुम्हें भी इतनी ही रुचि से पढ़ाई को पढ़ना चाहिए।
ब्रह्मा बाबा के जीवन को देखें, एक दिन भी, हम यज्ञ हिस्ट्री में सुनते हैं ना, बाबा ने मुरली मिस नहीं की, सुनानी मिस नहीं की। अपने अंतिम दिन में भी बाबा की तबीयत इतनी खराब होते हुए भी बाबा ने अव्यक्त होने से पहले मुरली सुनाई। कोई भी यदि ट्रेन से सफर करके आता था तो भी बाबा कहते थे कि बच्चे आज की मुरली तुमने पढ़ी या सुनी? और यदि वो कहते थे नहीं बाबा हमने नहीं पढ़ी नहीं सुनी, तो बाबा कहते थे जाओ पहले मुरली पढ़ के आओ, उसके बाद बाबा मिलेंगे। इतनी महत्ता मुरली की। बाबा कहते हैं एक एक जो महावाक्य हैं कितने अनमोल रत्न है, लाखों करोड़ों के हैं। अब इनकी कीमत तो हो नहीं सकती उससे भी, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं कि करोड़ों की ये जागीर है, एक भी बाबा का महावाक्य मिस ना हो। तो मुरली के लिए ऐसी समर्पणता और डेडिकेशन हमारी है जैसे बाबा की थी, जैसे हमारी दादियों की थी। मुरली के लिए कितना प्यार। बड़ी दादी जी भी 3 बार मुरली को पढ़ती थी। जानकी दादी जी तो जब ज्ञान में आई, बाबा ने कहा कि 12 बार मुरली पढ़ो, दादी ने 24 बार पढ़नी शुरू कर दी। और मुरली की ही ये महत्ता थी ना कि देखें, दादी लेट आते हुए भी अन्य दादियों से कितनी आगे निकली, सबके लिए आदर्श बन गई। आज भी हम दादी को कितने प्यार से याद करते हैं, लगता ही नहीं कि दादी हमारे बीच अभी नहीं है, अभी भी है। उनकी हर बात हमें याद आती है। तो जैसे बाबा ने और दादियों ने मुरली को इंपॉर्टेंस दिया और तब वो बाप समान बने, तब वो शिखर पर पहुंचे, इतनी महत्ता क्या मुरली को हम देते हैं। आज की मुरली यदि हम पूछें कि आज बाबा ने क्या कहा, क्या हमें इंस्टेंट याद आता है, या हम ये कहते हैं कि बहुत अच्छी मुरली थी लेकिन वो पॉइंट मुझे याद नहीं आ रही। अच्छा, कल बाबा ने क्या कहा या परसों बाबा ने क्या कहा? ऐसा तो नहीं कि बाबा सुनाते जा रहे हैं और हम सुनते तो हैं, जब तक सुनते हैं ध्यान रहता है, उसके बाद फिर वो निकल जाता है, ऐसा तो नहीं। मुरली के लिए दीवाने। जैसे हंसी में कहते हैं ना कि आज आपने क्या बन के मुरली सुनी? आपने पार्वती बन के मुरली सुनी, या सीता बन के मुरली सुनी, या आपने गोप गोपी बन के मुरली सुनी? तो हंसी की बात सुनाते हैं ना, आप चेक करना अपने आप को। मुरली सुनते सुनते यदि मेरी बुद्धि बाहर चली गई, लौकिक में, किसी काम काज में, किसी अन्य बात में, मुरली सुनते सुनते बैठे हुए हैं मुरली सुनने के लिए, भले अपने घर में सुन रहे हैं, दीदी सेंटर से सुनाती हैं मुरली, लेकिन सुनते सुनते यदि मेरी बुद्धि कहीं और गई तो मैंने सीता बन के मुरली सुनी, क्योंकि सीता जी ने अपना पैर लकीर से बाहर निकाला था ना, बाहर चली गई थी। तो यदि मुरली सुनते सुनते बुद्धि बाहर गई, मतलब आप सीता बन के मुरली सुन रहे हैं। यदि मुरली सुनते सुनते मुझे झुटका आ गया, मुरली सुनते सुनते मुझे नींद आ गई, तो मैंने पार्वती बन के मुरली सुनी। मतलब पार्वती जी के लिए कहते हैं ना कि पार्वती जी अमर कथा सुन रही थी और सो गई थी। तो यदि नींद का प्रभाव आ गया, झुटका आ गया, आना नहीं चाहिए ना, तो पार्वती बन के भी मुरली नहीं सुननी है, सीता बन के भी नहीं सुननी, इस भाव से जो भाव मैं कह रहा हूं। लेकिन मुरली सुननी है गोप गोपिका बन के, अटेंटिव होकर, अलर्ट होकर के, झूमते हुए, एक एक शब्द, जिसको बाबा कहते हैं ना कि जो डांसिंग गर्ल होती है वो भी डांस तब अच्छे से करती है जब सामने वाला बहुत अटेंटिव हो, अलर्ट हो, वाह वाह कर रहा हो, एंजॉय कर रहा हो। मैं भी मुरली ऐसे ही भाव से, भगवान मेरे परम प्रियतम ऊपर से रोज आते हैं, मुझे ज्ञान रत्नों से श्रृंगारते हैं, वरदानों से भरते हैं, और लोग मिस हो जाएं और चीजें मिस हो जाएं, लेकिन भगवान का आना, मुरली सुनाना मिस नहीं होता। कितना प्यार है, ये लव लेटर है मेरे लिए। और प्रेमिका कैसे लव लेटर के एक एक शब्दों को कितने प्यार से सुनती है, मैं भी उसी प्यार से, उसी भाव में भर करके, गोपिका बन करके, गोप बन करके सुनते हैं। ये है ना मुरली सुन। ऐसी मुरली के लिए दीवानगी, ऐसी मुरली के लिए तड़पन, ये हमारे अंदर हो तो हम फिर मुरली को ऐसी महत्व दे पाएंगे ना, और मुरली जीवन में आएगी। और जब भी मुरली सुने, मुरली का तो बहुत सुंदर विस्तार हो सकता है, लेकिन जब भी मुरली सुने, मैं ब्रीफ में आपको कुछ बातें कहना, शेयर करना चाहूंगा आज। 4 स्टेप्स जरूर फॉलो करें जब भी आप मुरली सुनते हैं तो।
पहला स्टेप है मुरली सुनना और सुनाना। सुनना और सुनाना जो हम सब करते हैं, मुरली सुनते भी हैं और औरों को सुनाते भी हैं कि आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये कहा। सुनना और सुनाना, सुने भी बहुत प्यार से, जरूर 2 से 3 से हम पॉइंट शेयर कर लें ताकि वो बातें हमें याद भी रहती हैं। और दुनियावी बातें करने से अच्छा बाबा की मुरली शेयर कर लें कि आज बाबा ने क्या कहा, सामने से ही पूछ लें। तो एक अच्छा एक वो रहता है कि हाँ, मुरली रिवाइज भी हो जाती है और एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, तो एक अच्छी बातों की लेन देन होती है। लेकिन ये पहला स्टेप है, मुरली सुनना और सुनाना। दूसरे स्टेप पे आए। दूसरा स्टेप है समझना। समझना, जिसको बाबा कई बार मुरली सुनाने के बीच बीच में कहते हैं, बच्चे समझा, समझा। और हम कहते हैं हाँ हाँ बाबा, समझ लिया, आगे बढ़िए। और बाबा मुस्कुरा के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन समझा का मतलब क्या है? समझ में कोई बात कब आती है? जब हम उस पर विचार सागर मंथन करते हैं। जब तक आप विचार सागर मंथन नहीं करेंगे तब तक बात समझ में नहीं आएगी कि ये बात ऐसी है। कहते हैं ना, हाँ मैंने सुनी तो थी लेकिन समझ में अब आई कि इसका भाव ये है। तो समझने के लिए कि भी किसी भी बात को, बाबा की मुरली को, हमें विचार सागर मंथन करने की जरूरत है। जिसको बाबा एग्जाम्पल देते हैं, देखो बच्चे, गाय घास खाती है, एकांत में जाकर बैठ जाती है और उगारती है। हमें भी बाबा रोज ज्ञान घास खिलाते हैं, हम एकांत में जाकर बैठें, उगारें उसे कि बाबा ने जो कहा है उसका भाव क्या है, कैसे उसकी गहराई में हम उतरें, इसको कैसे हम अपने जीवन में लाएं। हम उगारते हैं ऐसा। बाबा रोज कहते हैं ना, विचार सागर मंथन करो, विचार सागर मंथन करो। हम करते हैं। तो सेकेंड स्टेप में आए, समझ में तब आएगी बात, भले ही सब बातों को नहीं, लेकिन एक बात लें। एक बात रोज की मुरली से, एक बात। हम लोगों ने 4-5 साल पहले एक प्रोजेक्ट लिया था और उस प्रोजेक्ट में ये था, 1 जनवरी को शुरू की थी और 31 दिसंबर तक का वो प्रोजेक्ट था। और प्रोजेक्ट मुरली पे ही था। और प्रोजेक्ट ये था कि रोज की मुरली से एक बात हमें लेनी है अपनी धारणा के लिए। एक बात वो खुद हर एक चूज कर ले और उस एक बात को बहुत गहराई से प्रैक्टिस में लानी है, बहुत गहराई से उस पर मनन चिंतन करना है और उसे अपने जीवन में ले आना है उस एक दिन में। नेक्स्ट डे दूसरी पॉइंट लेंगे, लेकिन उस पीछे वाली पॉइंट को भी रिवाइज करते करते चलेंगे। तो इतना सुंदर रहा वो। सोचें, 1 जनवरी से शुरू किया, 31 दिसंबर तक 365 बाबा के सुंदर ज्ञान रत्न, सुंदर धारणा युक्त बातें जो बाबा चाहते हैं हमारे जीवन में देखना, वो सबके जीवन में थे। कितनी सुंदर बात है और सरल सी प्रैक्टिस है। अन्यथा पीछे का सपाट होता जाता है कि कल परसों बाबा ने जो सुनाया पूरा हो गया, आज नई बातें आ गई। एक बात जरूर। तो दूसरा स्टेप जो मैं कह रहा हूं वो यही है, समझना, अर्थात बहुत गहराई से मनन चिंतन करना, विचार सागर मंथन करना। हम सुनते बहुत हैं लेकिन विचार सागर मंथन करने की आदत हमें डालनी है। तभी तो ये महीन जो चिंतन होगा वही हमारे अंदर वो उस ज्ञान को गहराई से समाने में मदद करेगा। अन्यथा केवल पंडित की तरह रहेंगे, ज्ञान सुनाएंगे लेकिन उसका हमारे जीवन में भाव नहीं होगा, सार नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा। तीसरा स्टेप है अनुभव करना। अनुभव, जिसको बाबा कहते हैं कि बच्चे अनुभवी मूर्त बनो। अनुभवी मूर्त बनो। अनुभवी कभी धोखा नहीं खाता। और अनुभव कब होता है कोई भी चीज? अनुभव में कोई चीज तब आती है जब हम प्रयोग करते हैं। जब तक आप प्रयोग नहीं करेंगे ज्ञान का, योग का, तब तक आपको अनुभव नहीं होगा। एक्सपेरिमेंट करेंगे तब एक्सपीरियंस होगा। एक्सपेरिमेंट, उसके बाद एक्सपीरियंस। जैसे मान लो मैं आपको करेला दिखाऊं और कहूं कि ये मीठा है, तो आप मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। आप कहेंगे नहीं भाई जी, ये मीठा नहीं है, ये कड़वा होता है। क्योंकि आपको अनुभव,
और वहीं यदि मैं कोई विदेश का फल ले आऊं और दिखाऊं और आपको कहूं कि देखो ये मीठा है, आप कहेंगे हाँ हो सकता है, आप कह रहे हैं तो मीठा ही होगा। हो सकता है वो कड़वा हो सकता है वो फीका हो सकता है वो कसैला हो। जब आप खाएंगे तो आप बता पाएंगे कि हाँ इसका स्वाद ऐसा है। एक्सपेरिमेंट। हम भी ज्ञान योग का कितना एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट करेंगे तब एक्सपीरियंस होगा। इसीलिए एक्सपीरियंस की ओर भी हम जरूर बढ़ें। एक्सपेरिमेंट किया करें। मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे बाबा कहते हैं कि हिम्मत का एक कदम तुम्हारा, मदद के 1000 कदम मेरे। अब ये बात मैं दूसरों को सुनाता भी हूं, लेकिन इसका मेरे जीवन में व्यक्तिगत क्या अनुभव है कि हिम्मत का मैंने एक कदम बढ़ाया फलाने समय पे, 1000 कदम बाबा ने बढ़ा करके मेरी मदद की। मेरे पास अनुभव है। अनुभव होगा तो मैं इस बात को कितने उत्साह से कहूंगा, लोगों के दिल में मेरी वो बात, अनुभव वाली बात उतरेगी। इसीलिए एक्सपेरिमेंट करें। बाबा ने कहा केवल योगी नहीं लेकिन प्रयोगी बनो। तो तीसरा स्टेप है हम प्रयोग जरूर किया करें। और चौथा स्टेप है स्वरूप बन जाना। स्वरूप बन जाना। जो बाबा सुना रहे हैं वो जैसे हमारी लाइफ में आ जाए, उतर जाए। जब तक स्वरूप नहीं बने हैं तब तक ज्ञान केवल सुनने सुनाने वाली बात ही है। एक बार रमेश भाई जी अव्यक्त बाप दादा से मिल रहे थे, तो उन्होंने पूछा बाबा से कि बाबा गीता ज्ञानदाता आप हैं, अर्थात शिव हैं, कृष्ण नहीं है, ये बात हम सारे संसार में कैसे सिद्ध करें? कब ये सिद्ध होगा कि गीता ज्ञानदाता शिव है, श्री कृष्ण नहीं है? हम क्या करें इसके लिए? तो बाबा ने एक लाइन में बहुत सुंदर सी बात कही थी, सार गर्भित, जिस पर हम सबको चिंतन करना चाहिए। बाबा ने कहा जिस दिन गीता का ज्ञान तुम्हारे जीवन में आ जाएगा, उस दिन गीता ज्ञानदाता सारे संसार में स्वतः प्रत्यक्ष हो जाएगा। विचार करें, जिस दिन गीता का ज्ञान अर्थात बाबा जो ज्ञान दे रहे हैं वो ज्ञान तुम्हारे जीवन में आ जाएगा, उस दिन गीता ज्ञानदाता सारे संसार में प्रत्यक्ष हो जाएगा। तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यद्यपि अभी भी हम गांव गांव जाकर लोगों को संदेश देते हैं, हमें देना है, लॉकडाउन में नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण बात जो बाबा ने कही है उस पर हमें अब वर्क करने की जरूरत है। स्वरूप बन जाएं। ज्ञान केवल सुने सुनाए नहीं लेकिन उसे समझें, विचार सागर मंथन करते हुए प्रयोग करके अनुभव करते चलें और साथ ही उसके स्वरूप बनते जाएं। स्वरूप बनते जाएं। महाभारत में भी कहते हैं ना कि गुरु द्रोण ने कहा सभी को कि भाई एक पाठ कल याद करके आना कि हमें सत्य बोलना चाहिए। सभी कौरवों ने, पांडवों ने याद कर लिया और युधिष्ठिर जी ने कहा कि मुझे याद नहीं हुआ गुरुदेव। सब हंसने लगे कि क्या भैया एक ही तो लाइन थी, फिर भी वो भी याद नहीं हुई आपसे। एक हफ्ते बाद, एक मास के बाद वो आए गुरुजी के पास, कहा गुरुजी अब मुझे याद हो गया पाठ जो आपने कहा था कि हमें सत्य बोलना चाहिए। गुरुजी ने पूछा कि इतने समय क्यों लग गए? कहा इससे पहले मैं झूठ, यदि मैं झूठ बोल रहा था और मैं फिर ये बोलूं कि हमें सत्य बोलना चाहिए तो फिर ये बात तो गलत हो जाएगी ना। इसीलिए अब चूंकि मैं सत्य बोलने लगा हूं इसलिए अब मैं ये बोल सकता हूं कि हमें सत्य बोलना चाहिए। अब ये मेरे स्वरूप में आ गया है। हमारे जीवन में भी जब बाबा का ज्ञान ऐसे स्वरूप में आ जाएगा तो हमारा जीवन बाबा को प्रत्यक्ष करने वाला हो जाएगा। तो सेकंड है ब्रह्मा ज्ञान। इसी रूप में बाबा ने, हमारी दादियों ने ज्ञान को अपने रग रग में समा लिया। हम भी ऐसे रग रग में समा लें ताकि हमें देख करके सेवा हो, हमारी दृष्टि, हमारा चलन, हमारा चेहरा सेवा करे। जिसके जीवन में ज्ञान उतर जाता है उसे बोलना कम पड़ता है, उसके चलन चेहरे से ही सेवा होने लगती है, उसके वाइब्रेशन से सेवा होने लगती है। अब हमें इस ओर बढ़ना है।
तीसरी बात है जो ब्रह्मा बाबा से जुड़ी हुई है, वो है ब्रह्मा भोजन। ब्रह्मा भोजन तो ब्रह्मा बाबा से जुड़ा हुआ शब्द है ना। और कहीं ब्रह्मा बाबा का नाम नहीं जुड़ता, लेकिन भोजन के साथ जरूर जुड़ता है, ब्रह्मा भोजन। बाबा का एक सुंदर महावाक्य है, यदि तुम योग युक्त होकर भोजन बनाओ और योग युक्त होकर भोजन खाओ, तो तुम्हारा आधा पुरुषार्थ ऐसे ही हो जाएगा। मान लो आपको बॉम्बे से मधुबन आना हो, तो आपकी आधी यात्रा ऐसे ही पूरी हो जाएगी यदि केवल इस एक धारणा को बाबा के महावाक्य के अनुसार आप पूरा करते हैं, योग युक्त होकर भोजन बनाना, योग युक्त होकर खाना। आज भी बाबा भोजन को याद कर रहे थे, प्राय मुरली में बाबा याद करते हैं, क्या हम बिल्कुल योग युक्त होकर भोजन बनाते हैं, बना सकते हैं। आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे जो समय हमें भोजन बनाने का मिल रहा है, उस समय को हम अपनी तपस्या में लगा दें, बाबा की याद में डूब करके बनाए। मैं ऐसा भोजन बनाऊं याद में तल्लीन होकर कि बाबा भी इसे स्वीकार करें। बाबा कहते हैं जो संपूर्ण पवित्र भाव से भोजन बनाते हैं, प्यार में डूब कर बनाते हैं, बाबा उसे जरूर स्वीकार करते हैं। हम बाबा को भोग तो लगाते हैं, बाबा स्वीकार भी करते हैं, लेकिन ऐसा जैसे वो रस लेकर के ग्रहण करें, स्वीकार करें, और जिसे खाने से भी परिवार के अन्य सदस्यों का हृदय शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, मन से विकार दूर हो जाए, मन ईश्वर की याद में टिक जाए, भोजन हमारे लिए वो औषधि बन जाए। तो जो भोजन बनाने वाले हैं, जो आज जुड़े हुए हैं सभी भाई बहनें, दिल से इसे एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करें। बाबा तो चैलेंज करते हैं, याद में रह करके भोजन बना करके दिखाओ और याद में खा करके दिखाओ। चैलेंज करते हैं बाबा, एक्सेप्ट करें इस चैलेंज को। क्यों? एक साइंस है इसके पीछे। बाबा भले हमें सहज रूप से कहते हैं, आपने सुना होगा कि यदि तुम याद में भोजन नहीं खाओगे तो माया तुम्हारा भोजन खा जाएगी। इसका भाव क्या है? भोजन हमारे संकल्पों के वाइब्रेशंस को रिसीव करता है, जब हम बना रहे हैं तब भी और खा रहे हैं तब भी। तो जिन संकल्पों में हम भोजन करते हैं, वही संकल्पों के वाइब्रेशन भोजन में समा जाते हैं, वही हमारे अंदर जाता है। और जो भोजन हम करते हैं कम से कम 16 से 18 घंटे हमारे अंदर रहता है। अब जिन संकल्पों में आपने भोजन किया है, वही संकल्प चूंकि उस भोजन में समाया हुआ है, वही संकल्प आपको बार बार आते हैं, चाहे वो जागृत अवस्था में हो, चाहे सोए हुई अवस्था में हो, वो हमारे मन को प्रभावित करते रहते हैं। इसीलिए तो कहा गया जैसा अन्न वैसा मन। अच्छे अच्छे सन्यासी भी जब उन्होंने ऐसा भोजन कर लिया जो किसी चोर ने बनाया था, चोरी का भाव मन में पैदा हो गया और राजा के यहां से ही कोई सामान उठा करके चल पड़े और बाद में लगा कि अरे ये मैंने क्या किया, जीवन भर मैंने सन्यास मार्ग अपनाया हुआ है, अब मैंने एक छोटी सी चीज उठा ली। वापस लेके गए और पता किया तो पता चला कि किसी चोरी का भाव रखने वाले व्यक्ति ने भोजन बनाया था। तो एक तो हम खुद भी बहुत डूब करके बाबा की याद में भोजन बनाएं, और दूसरा याद में खाएं, मौन रह करके खाएं। मौन। सारे दिन तो हम बात करते ही रहते हैं ना, क्या 15 मिनट 20 मिनट जो हमारे भोजन करने का समय है, क्या हम बाबा की याद में डूबकर भोजन नहीं कर सकते? उस एक के साथ यदि पीएम के साथ भोजन करने का अवसर मिले, सीएम के साथ भोजन करने का अवसर मिले, हाँ, तो हम कितनी अपने आप को प्राउड फील करते हैं। यहां भगवान के साथ भोजन करने का अवसर मिल रहा है। सोचे कि बाप दादा खुद ऑफर कर रहे हैं कि आओ बच्चे, जैसे डायमंड हॉल में दादी भोजन भोग खिलाती थी बाबा को, बाबा ऑफर करते हैं आओ बच्चे यही डायमंड हॉल में मेरे पास बैठो, हम दोनों बैठ करके खाएंगे। जैसे बाबा एक गिट्टी मुझे खिला रहे हैं, मैं एक गिट्टी बाबा को खिला रहा हूं। अलग अलग संबंधों का सुंदर अनुभव करते हुए, बाबा से बातें करते हुए, पांचों स्वरूपों की ड्रिल करते हुए हम भोजन कर सकते हैं। एक गिट्टी खाई परम धाम का अनुभव कर रहे हैं, दूसरी गिट्टी खाई हम स्वर्ग का अनुभव कर रहे हैं, तीसरी गिट्टी खाई हम अपने मध्य स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं। सुंदर प्रैक्टिस।
और आप करके देखें, मैं आपको गारंटी करता हूं, आप यदि ऐसे योग युक्त होकर भोजन करेंगे, आपका जो आने वाली जो दिनचर्या रहेगी उसमें आप अपने आप को योग युक्त पाएंगे, डूबा हुआ पाएंगे। जिस अभ्यास को आपने किया है उस अभ्यास को करना आपके लिए और इजी हो जाएगा, अनुभूति स्वरूप स्थिति की ओर बढ़ पाएंगे। इसलिए तो बाबा इतना महत्व देते हैं। तो ब्रह्मा बाप समान बनना, बाबा को देखा है ना आपने, बाबा भोजन कर रहे हैं, सिंघी खा रहे हैं, कितने डूबे हुए हैं, तल्लीन है, मगन है, एक की याद में खोए हुए। हम भी अंडरलाइन कर लें, माया को भोजन नहीं खाने देना है। टीवी देखते देखते, रेडियो सुनते हुए, न्यूज सुनते हुए, फोन पे बातें करते हुए नहीं। मेरा एक फ्रेंड है, वो ज्ञान में नहीं है। बहुत समय के बाद मैंने उसे कॉल किया तो उनकी मां ने उठाया और कहा कि अभी वो भोजन कर रहा है, वो भोजन करते समय बात नहीं करता। सोचिए, वो ज्ञान में नहीं है और फिर भी उसकी धारणा कि भोजन करते हुए, मैंने उसको बहुत समय के बाद, लंबे वर्षों के बाद फोन किया था, हम लोग साथ पढ़े थे। तो फोन जाते ही वैसे वो बहुत खुश हो जाता है कि मैंने फोन किया है, लेकिन उस समय फोन जाने पे भी माँ ने उठाया, कहा वो बात नहीं करता। सोचिए, बाहर वालों की भी कितनी गहरी धारणा है। और हमें जब इसका महत्व पता है, उस महत्व के पता होने के बाद भी हम इसका पालन नहीं करते, तो आज से पक्का करेंगे ना ये, मधुबन से ये सुंदर सी बात। हाँ, अभी हम मधुबन से ही जुड़े हुए हैं, मधुबन से ही ये बातें, बाबा की जो सुंदर बातें हैं आप तक मैं पहुंचा रहा हूं, निमित्त बन करके, मौन में रह करके भोजन बनाएंगे, भोजन ग्रहण करेंगे। एक हफ्ते के लिए करके देखें। यदि हमें इस ऊंचे लक्ष्य तक पहुंचना है, ब्रह्मा बाप समान स्थिति बनानी है, ये फाउंडेशन है। जिन फाउंडेशन पर हम ध्यान नहीं देते और फिर बड़ी बड़ी बातों पर ध्यान देते हैं और फिर वो हमसे होती नहीं और फिर हम दिल शिकस्त हो जाते हैं, हमें लगता है नहीं नहीं ये तो बहुत बड़ी बातें हैं, ये नहीं हो पाएंगी। इन फाउंडेशन को, जो ब्रह्मा मुहूर्त की बात कही, ब्रह्मा ज्ञान की बात कही, ब्रह्मा भोजन की बात कही, जो हमारी दिनचर्या में शामिल है, उन पर हम ध्यान दें। आप देखेंगे आधी यात्रा, आधा पुरुषार्थ आपका ऐसे ही पूरा हो जाएगा। उमंग आएगा, बल आएगा, शक्ति आएगी, जोश आएगा और आप सतत रूप से आगे बढ़ते चलेंगे। चौथी महत्वपूर्ण बात जो ब्रह्मा बाबा से जुड़ी हुई है, वो है ब्रह्मचर्य। बाबा जब इस धरा पर आए, बाबा ने अपना परिचय देने के बाद पहली बात यही कही, बच्चे योगी बनो, पवित्र बनो, पवित्र बनो। पवित्रता का सागर आया हुआ है, तुम्हें पवित्र बनाने, पावन बनेंगे तभी वापस घर चल पाएंगे। अपवित्रता ने तुम्हारे पंख काटे हैं, अपवित्रता से तुम दुखी हुए हो, इतने दीनहीन दयनीय हो गए हो। मैंने तुम्हें स्वर्ग का बादशाह बनाया था, मालिक बनाया था, अपवित्रता ने तुम्हारा क्या हाल कर दिया। पवित्र बनो। और बाबा का एक साकार महावाक्य जिसने मेरा दिल छू लिया था, वो ये, बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हारा बाप तुमसे अपवित्रता की भीख मांगता है, क्या तुम अपने बाप को अपवित्रता की भीख नहीं देंगे? कितने दिल को छूने वाली बात है ना। मेरे पिता परमात्मा, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए संसार से, जो दाता है, उनका मेरे से इतना प्यार है, मेरे कल्याण के लिए इतने कंसर्न्ड हैं वो, कि वो कह रहे हैं कि बच्चे तुम्हारा बाप तुमसे अपवित्रता की भीख मांगता है। आधा कल्प तो तुमने देख लिया ना, अपवित्रता में गोते लगा करके क्या मिला? देह के पीछे, मिट्टी के पीछे भाग करके देख लिया, क्या मिला? यही है जिसने तुम्हें इतना दयनीय कर दिया, सब कुछ छीन लिया। अब फिर से यदि सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्ति संपन्न बनना है, स्वर्ग का मालिक बनना है, पवित्र बनो। मन से, वचन से, कर्म से पवित्रता को धारण करो, क्योंकि पवित्रता ही है
जो तुम्हारा कल्याण करने वाली है। पवित्रता ही पवित्रता के सागर से जुड़ने में मदद करेगी, योग युक्त होने में मदद करेगी, आत्मोत्थान में मदद करेगी, बाबा को प्रत्यक्ष करेगी। बाबा ने कहा अपवित्रता के कारण देख रहे हैं ना, अभी भी हम देख रहे हैं कि कितने बड़े बड़े मठाधीश, हाँ, उनकी क्या स्थिति हो गई है, अपवित्रता। और बाबा ने कहा पवित्रता ही तुम्हारी पर्सनालिटी है, पवित्रता ही तुम्हारी रॉयल्टी है, पवित्रता ही तुम्हारी पब्लिसिटी है, पवित्रता ही परमात्मा प्रत्यक्षता का आधार है, पवित्रता ही तुम्हारे 21 जन्मों की प्राप्ति का आधार है। यदि ये नींव मजबूत है तो 21 जन्मों की जो बिल्डिंग तुम बनाना चाहते हो वो बहुत सुंदर बनेगी। और ये आधार नहीं है तो ना तो योग ना प्राप्ति। इसीलिए आधि कल्प देख लिया, अब भगवान के सदके क्या मैं प्रतिज्ञा नहीं कर सकता, दृढ़ प्रतिज्ञा, प्राण जाए पर वचन ना जाए, धरत परेंगे लेकिन धर्म नहीं छोड़ेंगे। अब तक जो भी स्थिति रही है, मन में हलचल की स्थिति रही हो, बाहर कभी हलचल की स्थिति रही हो, कभी कुछ ऊपर नीचे हो गया हो, आज के इस सेशन से एक संकल्प ले लें, जो हुआ फुल स्टॉप, अब उसके बारे में नहीं सोचें, फुल स्टॉप। लेकिन अब से दृढ़ प्रतिज्ञा, मुझे संपूर्ण पावन बन करके बाबा से सब कुछ प्राप्त करना है, पवित्रता के शिखर पर पहुंचना है, चैलेंज है। और ये मैं कर सकता हूं, बाबा का मुझ पर विश्वास है। बाबा कहते तुम शेर और शेरनियां हो, मेरे बच्चे भेड़ बकरियां नहीं हैं, शेर शेरनियां हैं जिन्होंने पवित्रता का चैलेंज स्वीकार किया है। मैंने ये चैलेंज स्वीकार किया, कभी ऊपर नीचे हो भी गया पास्ट में, ज्ञान में आने के बाद भी फुल स्टॉप। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाबा जैसे कल भी कह रहे थे कि बार बार एक ही बात को सोच करके रजिस्टर में दाग नहीं लगाना है। हम सोचते हैं कि अरे एक बार गिर गए, या ये गलती हो गई, वो गलती हो गई, अब पता नहीं मैं चढ़ पाऊंगा कि नहीं, बढ़ पाऊंगा कि नहीं, बाबा से प्यार मिल पाएगा कि नहीं, योग युक्त हो पाऊंगा कि नहीं। वो सोच सोच के हम अपने रजिस्टर को दागदार बना देते हैं और भी नीचे गिर जाते हैं। इसलिए कहा फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, जो हुआ ओके, आगे बढ़े। बाबा भी क्या कहेंगे, यही कहेंगे, कोई बात नहीं बच्चे, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा मददगार हूं, समय अभी भी है, तुम्हें बेस्ट करना है, मैं हूं ना, तुम्हारा भाग्य बनाने वाला। तुम ये मत सोचो कि अब मेरा भाग्य क्या होगा, मेरा भाग्य बहुत ऊंचा है, श्रेष्ठ है, भाग्य विधाता मेरे पिता है, वो मेरा भाग्य सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे, वो ये कह रहे हैं तो जरूर मेरा भाग्य उच्चतम है, बस मुझे श्रेष्ठ पुरुषार्थ। इसलिए फुल स्टॉप लगा के आगे बढ़ें, संपूर्ण पवित्रता का एक व्रत लें। आज के इस सत्र से मैं यही कहूंगा, मधुबन से हम इस बात को बाबा की ओर से स्वीकार करें कि बाबा हमसे ये अपवित्रता चाहते हैं। रिंचक भी अब अपवित्रता नहीं, अपवित्र दृष्टि नहीं, देह को बहुत देख लिया, अब तो मुझे आत्मा को देखना है। सुंदर प्रैक्टिस करें, सुंदर प्रैक्टिस। मैं जब ज्ञान में आया तो मैंने एक बात अपनी डायरी में लिखी थी कि तुम्हारे 5 मिनट की कामांधता तुम्हारे पूरे 5,000 वर्ष को अंधकार में बना सकती है। अब देख लो, तुम्हें 5 मिनट का क्षणिक सुख जो भासता है जाना है, या फिर पूरे 5,000 वर्ष का आनंद लेना है। अप टू यू, तुम्हारे ऊपर है। बाबा ये भी कहते हैं कि तुम सब भाई बहन हो, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। हम अपनी पवित्रता के लिए इस पॉइंट को भी यूज करें। देखिए लौकिक में हम भाई बहन थे, आप सबको अनुभव होगा, हम भाई बहन साथ साथ रहते थे, साथ साथ खेलते थे, साथ साथ खाते थे, साथ साथ सोते थे। क्या कभी हमारी दृष्टि में अपवित्रता आई? नहीं, क्योंकि वो मेरी बहन है, मेरा भाई है। मेरी बहन चाहे मिस वर्ल्ड ही क्यों ना हो, मेरी दृष्टि खराब नहीं होती क्योंकि मेरी बहन है। मेरा भाई क्या है, मिस्टर वर्ल्ड ही क्यों ना हो, लेकिन मेरी दृष्टि खराब नहीं होगी क्योंकि मेरा भाई है। यही भाव क्या हम सबके लिए नहीं ला सकते? क्योंकि हैं ब्रह्मा के बच्चे,
अच्छा, यदि किसी का देह आकर्षित करने भी लगे तो प्रैक्टिस क्या कर लें? देखिए, बाबा कहते हैं हर एक के शरीर के अंदर एक सांप बैठा हुआ है और देह को टच करना मतलब सांप को टच करना। तो हर एक के शरीर के अंदर, मान लो किसी का शरीर आपको आकर्षित कर रहा है, देखो एक सांप बैठा हुआ है अंदर। अब सांप को टच करते हैं क्या? या सांप को कहते हैं कि आजा आजा, बड़ा प्यारा सा सांप है तो मैं तेरे को गोद में लेता हूं, तेरे को अपने गले से लपेट लेता हूं, कहते हैं क्या किसी सांप को? देखा है किसी को सांप को खिलाते हुए ऐसे प्यार से? नहीं ना। तो देह भी तो सर्प है, यदि उस सर्प को टच करेंगे तो वो डसेगा। इसीलिए देह रूपी सर्प को टच नहीं करना है। बाबा ने कहा है जैसे स्थूल अग्नि स्थूल चीजों को जलाकर नष्ट कर देती है, वैसे ही अपवित्रता और जो विकार की अग्नि है तुम्हारे पुण्य को जलाकर नष्ट कर देती है। इतनी मेहनत से हम पुरुषार्थ करते हैं और फिर यदि एक दैहिक दृष्टि, दैहिक भाव रख लिया, काम का भाव आया, वो हमारा पुण्य नष्ट करने लगती है। इसीलिए बाबा ने जैसे हम सब पर विश्वास रखा है कि मेरे ये बच्चे हैं जो मुझे प्रत्यक्ष करेंगे, ये बच्चे हैं जो पवित्रता के आधार पे सारे संसार को पवित्र बनाएंगे, स्वर्ग बनाएंगे, पवित्रता के सागर को प्रत्यक्ष करेंगे, तो हम आज ये दृढ़ संकल्प करें, धरत परेंगे लेकिन धर्म नहीं छोड़ेंगे। अपने अनादि आदि स्वरूप का बहुत सुंदर अभ्यास करें। पांचों स्वरूपों की जो ड्रिल बाबा ने कही है, ये पांचों ही स्वरूप पवित्रता के रूप है हमारे। यही तो मेरा रूप है। अनादि में मैं पावन हूं, आदि में मैं पावन हूं, मध्य में मेरे पावन स्वरूप का गायन पूजन हो रहा है। ब्राह्मण स्वरूप मेरा पवित्र है, मेरा फरिश्ता स्वरूप संपूर्ण पावन है। अपवित्रता आई कहां से? थोड़े समय की बात थी, अब उसके प्रभाव से निकलकर मुझे अपने इन सुंदर पवित्र स्वरूपों में स्थित हो जाना है। जितनी प्रैक्टिस इसकी अच्छी होगी, हमारी पवित्रता नेचुरल होती जाएगी। नेचुरल। एंड लास्टली, बाबा के साथ जुड़ा हुआ जो शब्द है ब्रह्मा बाबा के साथ, वो है ब्रह्माचारी। ब्रह्माचारी। बाबा ने कहा कि अब बाबा एक ब्रह्माचारी ग्रुप चाहते हैं जो पूरी तरह ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने वाला हो, पूरी तरह। अब तक तो एक दूसरे को फॉलो किया, एक दूसरे को देखा, एक दूसरे के अनुसार चले, अपने मत पर चले, औरों के मत पर चले। क्या हम अपने लिए 1 मास, 1 साल का ऐसा प्लान बना सकते हैं कि बाबा जैसे थे, बाबा जैसा कहेंगे, बस वही मुझे करना है, वही मुझे फॉलो करना है? अपने सामने बाबा को लाया करें दिन में कई बार और फिर देखा करें कि बाबा यदि यहां होते मेरी जगह, क्या सोचते, क्या बोलते या कैसे कर्म करते। देखें, और क्या मैं वैसा ही सोच रहा हूं या वैसा ही बोल रहा हूं या वैसा ही कर रहा हूं? यदि ऐसी बाबा के साथ अपने आप को टैली करते चलेंगे तो बाप समान बनना हमारे लिए सहज हो जाएगा। तो ऐसे बाबा को सामने ला करके, बाबा की बहुत सारी सुंदर सुंदर विशेषताएं हैं। बाबा करण करावन हार की स्मृति में रहा करते थे, निमित्त भाव में रहा करते थे, कर्म योगी होकर के रहा करते थे कि बस मुझे तो बिल्कुल योग युक्त रहना है, बाबा के प्यार में डूबे रहना है, सब कुछ समर्पित करके चलना है। तो ऐसे बाबा को सामने ला करके मैं ब्रह्मचारी होकर के रहूं, अमृत वेले से लेकर के रात तक, साथ ही साथ संकल्प भी, स्मृति भी, दृष्टि भी जब बाबा को सामने रखेंगे और देखेंगे कि क्या ये वैसा है, तो ये वैसा बनता चलेगा। कभी बाबा के पास भी ऊपर पहुंच जाया करें वतन में, बीच बीच में, और बाबा से बातें कर लिया करें कि बाबा आपके जैसा बनने के लिए मुझे और क्या करना है, बाबा टिप्स देंगे ना। ऐसा जरूर कर लिया करें। तो जैसे मैंने शुरुआत की थी, वक्त हो रहा है, वही बात कि बाबा ऊपर बैठकर इंतजार कर रहे हैं हमारा,
कि कब मेरे बच्चे आएंगे, कौन सबसे पहले आकर के मुझे खुशखबरी देगा। तो मन में ये उत्साह रखें कि बाबा बस मैं सबसे पहले आपको आकर के ये खुशखबरी दूंगा। यहाँ रहते हुए ही बाप समान बन करके खुशखबरी देना है। और साथ ही बाबा ने इसी मैसेज में एक आगे बात कही जो और अंडरलाइन वाली थी। बाबा ने कहा कि बाबा एक वर्ड कैंसल कर रहे हैं, और वो वर्ड है बिकमिंग। बिकमिंग अर्थात मैं बन रहा हूं। हम कहते हैं ना, मैं बन रहा हूं, हाँ? मैं अभी कर रहा हूं, पुरुषार्थ कर रहा हूं, हो जाऊंगा। बाबा ने कहा बाबा ये बिकमिंग वर्ड को कैंसिल करते हैं। अब ये कहो आई एम, मैं हूं, मैं बाप समान हूं, मैं मास्टर गॉड हूं, मैं मास्टर ब्रह्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं हूं। एक्सेप्ट करो इसे। मैं बाप समान हूं, यदि इसे एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये सचमुच बहुत बड़ा साइंस है। जिस चीज को दिल से व्यक्ति एक्सेप्ट कर लेता है वैसा बनता जाता है। एग्जाम्पल हमारे मम्मा बाबा हैं। दादा लेखराज जी ने एक्सेप्ट कर लिया, मैं ही आदि देव ब्रह्मा हूं, मैं ही भविष्य का नारायण हूं। राधे ने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं ही मम्मा हूं, मैं ही भविष्य की विश्व महारानी लक्ष्मी हूं। सारा जीवन परिवर्तित हो गया। देखना, चलना, बोलना, व्यवहार करना, ये एक्सेप्ट करने से हुआ। हम भी एक्सेप्ट कर लें, मैं बाप समान हूं, मैं मास्टर ब्रह्मा हूं, जैसे मेरे पिता हैं मैं भी वैसा हूं। जितनी गहराई से आप इसे अपने सबकॉन्शियस में उतार लेंगे, जितनी गहराई से इस चीज को स्वीकार कर लेंगे और उसके बाद इसका सिमरण करते रहेंगे, इसके स्वरूप बनते चलेंगे, आप देखेंगे कि जीवन वैसा बन जाएगा। तो इस पर बहुत गहराई से वर्क करेंगे। पांचों बातें बाबा की ओर से आज मधुबन घर से, 5 सौगातें ब्रह्मा बाप समान बनने की। पहली बात, ब्रह्मा मुहूर्त। हम सब ब्रह्मा मुहूर्त में बहुत अच्छे से मिलन मनाएंगे। बिस्तर पर बैठकर नहीं, आधी नींद में नहीं, लेकिन या तो स्नान करके या हाथ पैर धो करके अच्छे से बैठ करके बाबा से दिल से मिलन मनाएंगे। कल से पक्का प्रॉमिस कीजिएगा इस बात को कि बाबा हम प्रॉमिस करते हैं कि बिल्कुल खो जाएंगे आपकी याद में, पक्का मिस नहीं होने देंगे अमृत वेले को। दूसरी बात, ब्रह्मा ज्ञान। बाबा की मुरली को बहुत प्यार से सुनेंगे और चारों स्टेप्स में फॉलो करेंगे ताकि हम स्वरूप बनते जाएं जो बाबा सुना रहे हैं। तीसरी बात, ब्रह्मा भोजन। प्यार से बाबा की याद में ब्रह्मा भोजन बनाएंगे डूब के, और मौन रह करके स्वीकार करेंगे एक एक गिट्टी चैलेंज के रूप में कि हम और किसी को नहीं भोजन करते हुए याद करेंगे, बस मैं और बाबा। पहुंच जाएंगे डायमंड हॉल में। सीन कई बार हमने देखा है, बाबा खिला रहे हैं, हम बाबा को प्यार से खिला रहे हैं। अरे ऐसा भाग्य फिर कहाँ मिलेगा कि भगवान के हाथ से हम खाएं, भगवान को अपने हाथ से खिलाएं, भगवान के साथ बैठ करके हमें ब्रह्मा भोजन करने का अवसर मिले। फिर कभी नहीं होगा। इस अवसर को ना जाने दें, रोज इस चीज को करना है। चौथी बात, ब्रह्मचर्य। अंडरलाइन, धरत पड़ेंगे लेकिन धर्म नहीं छोड़ेंगे। अपनी ब्रह्मचर्य की धारणा में, पवित्रता की धारणा में पक्के। बीती सो बीती, इस बात को मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं। फुल स्टॉप। बार बार बीती को याद करके रजिस्टर को खराब नहीं करेंगे। अब मैं मास्टर हूं, भगवान का बच्चा हूं, अपने जीवन का मालिक हूं। वही करूंगा जो भगवान कह रहे हैं, वही करूंगा जो मेरी अंतरात्मा की आवाज है। संपूर्ण पावन रहूंगा। और इसके लिए 5 स्वरूपों की प्रैक्टिस एक बहुत सुंदर अभ्यास हमारे लिए है। और लास्ट बात, ब्रह्मचारी। ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रख करके मुझे आगे बढ़ना है। बाबा को सामने ले आएंगे। एक ही प्रैक्टिस मैंने जो आपको कही, दिन में कई बार बाबा को सामने देखें, बाबा यदि यहां होते तो क्या करते, और बस वही मुझे करना है। इससे जीवन ब्रह्मा बाप समान बनता चलेगा। तो जल्दी से जल्दी हम सब
ब्रह्मा बाप समान बन करके बाबा के इंतजार को खत्म करें। बाबा बहुत समय से बैठे हैं ना, ऊपर इंतजार कर रहे हैं हम सभी का। हम प्यारे बाबा के प्यार का रिटर्न दें, उनके इंतजार का रिटर्न दें, उनके समान बनकर। तो मेरे दिल की बहुत सारी दुआएं और शुभकामनाएं हैं आप सभी सांता क्रूज सब जोन के हमारे सब भाई बहनों के लिए, जो भी आज जुड़े हुए हैं, नहीं भी जो जुड़े हुए हैं, जो बाद में भी सुनेंगे। दिल की बहुत बहुत दुआएं और शुभकामनाएं मधुबन भूमि से, वरदान भूमि से, प्यारे बाप दादा की ओर से, सभी दादियों की ओर से, सभी मधुबन निवासियों की ओर से, हमारे सभी सांता क्रूज के भाई बहने नंबर 1 में आए, बाप समान बन के बाबा के इंतजार को पूरा करें और सारे संसार में बाबा को प्रत्यक्ष करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा के दिल तक जी, बाबा के दिल तख्त नशीन, ब्राह्मण कुल भूषण, शांति दूत, होली हंस, राज ऋषि, प्रेरणा स्रोत, आप रुपेश भाई इतना सुंदर आपने क्लास कराया, ज्ञान रत्नों से सभी को भरपूर कर दिया और माला माल कर दिया। सचमुच इतने सुंदर ज्ञान रत्न आपने सुनाए, और मेन बात है कि बेसिक प्रैक्टिकल एवरी डे, डेली जो जीवन के अंदर बात है सुबह से रात्रि तक, वो सारी बातें आपने कहा जो रियलिटी में सभी बहुत अच्छी तरह से जीवन के अंदर धारण कर सकते हैं। आपने सभी की आत्मा की बैटरी को बिल्कुल बहुत सुंदर रीति से चार्ज कर दिया। तो सांता क्रूज सब जोन के सभी बहनें और टीचर्स बहनें और सभी भाई बहनों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है आपका। थैंक यू। और हाँ जी, और एक बात जरूर मैं कहूंगी कि आपको जस्ट एक बारी मैंने फोन किया और इमीडिएटली आपने हाँ कहा। आप इतने व्यस्त होते हैं, इतने बिजी होते हैं, और फिर भी आपने इमीडिएटली हाँ कहा, ये आपकी बहुत नम्रता है। तो गगन की शान तारे हैं, चमन की शान बहारे हैं, लेकिन हमारी शान तो उसमें है कि रुपेश भाई ने आज यहाँ पर 5 सुंदर बातें, 5 सुंदर ज्ञान रत्न सभी को सुनाया, और बहुत अच्छी तरह से सुनाया कि सीधा प्रैक्टिकल लाइफ में जीवन के अंदर उतर जाए। तो आपको फिर से बहुत 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 धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। और थैंक सभी यू। चैट पर भी जरूर रुपेश भाई सभी बहुत लिखते रहते हैं कि बहुत सुंदर था करके, सभी लिख रहे हैं, वो भी आए हैं अपने पास और लिखते ही रहेंगे सभी। तो अपना सभी बताते हैं बहुत सुंदर बात के, बहुत अच्छा लगा क्लास, ऐसे कहते रहते हैं, फोन में भी कल बताएंगे, आज भी बताएंगे, और लिखत में भी आता ही रहता है। तो फिर से एक बार आपका बहुत बहुत ही शुक्रिया है। थैंक यू दीदी। थैंक यू जी, वेरी एक मच। गीत, हाँ जी, ओम शांति, एक गीत बजाएंगे छोटा सा। जी, चलिए बाबा की याद में बैठेंगे। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें। जिन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें। जिन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। बेहद का प्यार
की ये सेवा हम याद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। अब शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति। अब शांति। आप पटना में आए हैं ओम शांति। अब शांति। ओम शांति रुपेश भाई। अब शांति। अब शांति। ओम शांति रुपेश भाई। ओम शांति। अब शांति। ओम शांति रुपेश भाई। ओम शांति। अब शांति। क्लास बहुत सुंदर था। थैंक यू। शांति। ओम शांति रुपेश भाई। ओम शांति। बहुत बहुत मजेदार। नो वर्ड टू एक्सप्रेस, नो वर्ड टू Excellent रुपेश class भाई, था। मैं आपका रोज सुनती हूँ, पीस ऑफ माइंड और अवेकनिंग पर रोज सुनती हूँ। और भी ऐसी क्लास लेते दीजिएगा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति मेरा बहन। दीदी क्लास बहुत बढ़िया था। क्लास बहुत बढ़िया था दीदी। क्लास बहुत बढ़िया था। दीदी एक्सीलेंट क्लास था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दीदी बहुत अच्छा लगा दीदी। दीदी और भी ऐसी क्लास रखिएगा। हाँ, नेक्स्ट शुक्रवार को बनारसी भाई का है, डॉक्टर बनारसी भाई। वाओ दीदी। वो भी शांतिवन के हैं, मधुबन के। अच्छा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। चंपा बहन ओम शांति। चंपा बहन ओम शांति। ओम शांति। बहन रेणुका बहन। ओम शांति। ओम शांति मेरा बहन। रुचिका बहन। हाँ जी रुचिका बहन। बहुत बहुत